पुष्पक जान जीत लिया। एक बार कुबेर कर आया, पुष्पक जान जीत लिया। अब गया और जा करके चढ़ाई करती, सब कब्जा कर लिया, पुष्पक विमान भी ले लिया। अब ये रो करके परेशान होके अपने पिता के पास आए। पिता ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, शंकर जी के अनन्य भक्त, उन्हीं की कृपा समझ लो, तुम्हारे बनाई तो थी नहीं, तुमने तुम्हें रहने के लिए दी गई थी, अब उनकी इच्छा नहीं है तो जिन्होंने दी है उन्हीं के पास पहुंच जाओ। जे गए हाथ जोड़े, नतमस्तक हुए, दंडवत किया और वहां भी रोने लगे। तो भगवान ने कहा क्यों, क्या बात है, ऐसे क्यों चिंता कर रहे हो? ऐसी ऐसी बात हमारी तो लंका चली गई, उन्हीं की चिंता मत करो, तुम्हें हम धनपति बना दे रहे हैं। तो कुबेर भंडारी बना दिए, धन के मालिक। तो देखो देखता नहीं दीपावली को कुबेर की भी पूजा होती है, धनपति है, बना दिया उन्होंने तुम्हारी सोने की लंका। ऐसा करना, सोना है संसार को बांट के लोगों की खत्म नहीं होगा, हम तुम्हें उसका राजा बना देते हैं। बस वहां से कुबेर प्रसन्न हो गए और रावण लंका पर रह करके राज्य करने लगा, देवताओं को परेशान किया, इंद्र के सिंहासन को जीत लिया। ये तो यहाँ तक लिखा है कि देवता भय से नाम सुन लेते थे रावण का तो पहाड़ों की गुफाओं में प्रवेश कर जाते थे। और पुत्र हुआ मेघनाथ, वो भी रावण से कम नहीं। तो देखिए पुत्र के लिए लिखा है कि एक समय इंद्रजीत नाम पड़ा, क्यों? एक समय गया अमरपुरी इंद्र के पास, युद्ध किया और यहाँ तक युद्ध किया कि इंद्र को परास्त कर दिया, इंद्र की सेना को परास्त कर दिया और इंद्र के सिंहासन पे कब्जा कर लिया, इसलिए उसका नाम पड़ा इंद्रजीत। तो एक समय की बात है, रावण के लिए ये लिखा गया है कि 64 चतुर्युगी वर्ष रावण ने राज्य किया। अब 64 चतुर्युगी वर्ष विचार करके देखो कि 64 बार, जो 4-4 बार बीतते हैं तो उन्हें 64 चतुर्युगी वर्ष कहते हैं। इतनी वर्ष रावण ने राज्य किया, लेकिन कल्प भेद के अनुसार हर त्रेता में रावण होता है, ऐसा भी लिखा है। और हर त्रेता में राम होते हैं, हर द्वापर युग में भगवान कृष्ण होते हैं। और अवतरित कहाँ होंगे ये भी भूमि निश्चित है, लेकिन समस्त भूमंडल में जो सर्वश्रेष्ठ भक्तिमान होता है उसी को वहां भेजा जाता है और उसी के द्वारा वो जन्म देते हैं। ऐसा नहीं कि मर्जी आए वहां। महाराज दशरथ मन शत्रु का हुए, इसी भांति जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ 14 भ्रमणों में श्रेष्ठ हो जाता है वही उनका पिता बनता है, ये नीति कहती है। रावण के राज्य करते करते जब युग बीत गए और वो जीते जीते परेशान हो गया, उसको मौत पर अंदर से गिलानी पैदा हुई, संसार में कुछ नहीं है। तब उसने अपनी मुक्ति का साधन खोजना शुरू किया, हमारी मुक्ति कैसे होगी, हम कैसे मरेंगे। तो ये कथा इस प्रकार से है कि रावण ने वशिष्ठ मुनि जी से सत्संग किया और यही प्रश्न कर दिया कि मनुष्य की मुक्ति कैसे होती है, भगवान का अवतार कैसे होता है। तो वहां इसे अवतार की कथा सुनाई जाती है कि भगवान का अवतार कैसे होता है। तो वशिष्ठ मुनि जी ने कहा कि भगवान का अवतार ऐसे होता है, पृथ्वी पर चौमुखी अधर्म हो जाए, किसी भी जगह पे कोई यज्ञ ना हो, किसी भी जगह पे कोई जप ना हो, किसी भी जगह पे कोई संत न रह जाए और चारों तरफ पृथ्वी पर पापाचार फैल जाए, कोई भी पूजा पाठ न करे, तब भगवान का अवतार होता है। तो इसका दोबारा प्रश्न हुआ कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है।
ये भी वशिष्ठ मुनि जी ने बताया कि जब ये सारे कार्य अधर्म पर लोग चले जाते हैं, कुमार्ग का रास्ता अपना लेते हैं, तब ये ऐसा होता है। तो इसने वहीं से शपथ ग्रहण कर ली कि आज से इस पृथ्वी पर कोई धर्म ही नहीं होगा, जहां भी होगा वहां पाप होगा। अपनी लंका में आया, सारी सेना को एकत्रित करके, पूरे परिवार को एकत्रित करके आदेश कर दिया कि आज के बाद इस पृथ्वी पर कोई हवन नहीं होगा, कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई पूजा पाठ नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति संतों की ब्राह्मणों की पूजा नहीं करेगा। हर जगह पे पापाचार फैला दो, जिसको जो जहां मिले मारो खाओ। अब ये आदेश कर दिया। जब आदेश कर दिया